मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना कुछ समय पहले की है, जब मैंने एक नया अपार्टमेंट किराए पर लिया था। मुझे एक नई शुरुआत चाहिए थी और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी, सस्ती, शांत और अच्छी लोकेशन पर। लेकिन इसमें एक कैच था। मुझे एक रूममेट के साथ रहना था जिसका नाम था क्लेयर। पहली बार जब मैंने क्लेयर से मुलाकात की तो वो मुझे बिल्कुल सामान्य लगी। शांत स्वभाव, धीमी आवाज और थोड़ी रिजर्व। वो एक अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी, इसलिए हम दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। लेकिन एक बात थी जिसने मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्लेयर ने शुरुआत में ही मुझे सख्त लहजे में कहा था, मेरे कमरे में कभी मत जाना, वो मेरी प्राइवेट जगह है। पहले संकेत। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात को 3 बजे के आसपास मुझे लिविंग रूम से हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई वहां चल रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। फिर मेरी चीजें गायब होने लगी। पहले मेरा फोन, चार्जर, फिर एक कप, और सबसे अजीब वो गंध। रात के समय क्लेयर के कमरे से एक अजीब धातु जैसी गंध आती। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने हंसकर कहा, मैं शायद कुछ अजीब बना रही थी। लेकिन वो गंध किसी खाने की नहीं थी। वो गंध डरावनी थी। डरावनी डायरी। एक रात जब क्लेयर अपनी नाइट शिफ्ट पर थी, मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वहां एक किताबों का ढेर पड़ा था। मैंने गलती से उसे गिरा दिया। उसमें से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकल आई। मैंने उत्सुकता में उसे खोल लिया, और जो मैंने उसमें पढ़ा उसने मेरी रूह तक हिला दी। डायरी में लिखा था, उसे अभी तक पता नहीं है, लेकिन जल्द ही उसे सब पता चल जाएगा। बस थोड़ा और इंतजार। देखते हैं वो कब तक टिकती है। डायरी में किसी का नाम नहीं था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि ये सब मेरे बारे में ही लिखा गया था। रहस्यमय दरवाजा। क्लेयर का बंद दरवाजा अब मेरे लिए एक रहस्य बन गया था। मुझे हर वक्त लगता था कि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो मुझे जानना चाहिए। एक रात जब क्लेयर अपनी शिफ्ट पर गई हुई थी, मैंने आखिरकार उसके कमरे की सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने एक हेयरपिन ली और दरवाजे का ताला खोल दिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, वही अजीब गंध बहुत तेज हो गई। मैंने लाइट का स्विच ढूंढा और जैसे ही लाइट ऑन की, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भयानक सच। उस कमरे की दीवारें अखबारों की कतरनों से ढकी हुई थीं। सभी कतरनें अनसुलझे मर्डर केस की थीं। वहां औरतों की तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर पर लाल स्याही से गोले बने हुए थे। टेबल पर एक लिस्ट रखी हुई थी। उस लिस्ट में कई नाम थे। सबसे नीचे मेरा नाम लिखा था, लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ। कमरे के कोने में एक बड़ा सा ट्रंक रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कांपते हुए मैंने ट्रंक खोला। ट्रंक के अंदर सर्जिकल टूल्स रखे हुए थे, जिन पर सूखा हुआ खून था, और उनके नीचे बालों के गुच्छे, गहने और दूसरी पर्सनल चीजें थीं। क्लेयर सिर्फ एक शांत रूममेट नहीं थी, वो एक सीरियल किलर थी। खौफनाक आमना सामना। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं वहां से भागने की सोच रहा था, लेकिन तभी मैंने मेन डोर की आवाज सुनी। क्लेयर वापस आ चुकी थी। मैं जल्दी से लाइट बंद करके अलमारी में छिप गया। अलमारी की दरार से मैंने देखा कि क्लेयर कमरे में आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उसने बैग को बेड पर रखा और उसे खोला।
उसके अंदर खून से सने कपड़े और एक बड़ा सा चाकू था। क्लेयर बेड पर बैठकर खुद से बातें करने लगी। बस थोड़ी और तैयारी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। भागने की कोशिश। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी क्लेयर का फोन बजा और वो फोन उठाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। यही मेरा मौका था। मैं अलमारी से बाहर निकला और चुपके से अपार्टमेंट से बाहर भाग गया। मैंने अपना सामान भी नहीं उठाया। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। अंतिम मोड़, पुलिस मेरे साथ अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लेयर वहां से भाग चुकी थी। उसका कमरा खाली था। न कोई सबूत, न कोई सुराग। आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। और मुझे एक बात का डर हमेशा सताता है, कहीं न कहीं क्लेयर मुझे ढूंढ रही है।